Yeah, good morning dear brothers and sister. So पिछले बार जब बांटा था वचन Last time when I shared the word, तब मैंने कहा था कि परमेश्वर हमें किसी बात के लिए कंडेम नहीं करता है. I said that the Lord never condemns us for whatever we do. हमने कई बार सुना है कि परमेश्वर हमारे पाप को गिनता नहीं. We have also heard that the Lord never counts our sins. और पिछले बार मैंने ऐसे भी कहा था कि हम पाप के जिस पाप को लेकर हम सोचते रहते, परमेश्वर उसके बारे में सोचता भी नहीं है. Many times we keep meditating over our sin, but Jesus or God never thinks about it. तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर हम जो पाप करते हैं उसको कैजुअली लेता है या लाइटली लेता है? But does that mean that God is taking our sins casually? परमेश्वर हमारे गिनती नहीं रखा है पाप का, उसका मतलब है कि परमेश्वर हाँ ओके इट्स ओके होता है तो ठीक है, ऐसा परमेश्वर क्या उसको इस रीति से लेता है? But does that mean that God is not bothered about the sins that we commit and he just takes it casually? ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये झूठ है, ये एक But झूठ that's है. a lie. ये शैतान हमको बोल सकता है ऐसी बात है. Satan will say that to us. नहीं कुछ नहीं होगा, इट्स अ कॉमन थिंग. It's okay, or everybody commits such things. It's okay. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है. But that's not what the word of God teaches us. परमेश्वर हर एक पाप को सीरियसली लेता है. The Lord takes every single sin seriously. हम कोई पाप को ऊंचा देखते हैं, कोई पाप को नीचा देखते हैं. We look at sins as a big sin or a small sin. सोचो कोई एक व्यभिचारी स्त्री है, सब लोग बोले व्यभिचारी व्यभिचारी व्यभिचारी, पाप को बड़ा महत्व देंगे, ये व्यभिचारी है. If we see an adulterous woman, we will say, oh, she's an adulterer, she's an adulterer. लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति झूठ बात करता है या घमंड करता है, परमेश्वर के नजर में वो वही रेंज में है जिस तरीके से हम व्यभिचारी को देखते हैं. परमेश्वर एक घमंडी और एक पाखंडी और एक झूठ बोलने वाले लायर को भी वही रीति से देखता है. When we look at a person who commits sin like telling lies or boasting or being proud, we think that is a small sin, but for God all these sins are come in the same range. हम ग्रेड में रखते हैं, ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है, लेकिन पाप परमेश्वर के नजर में पाप ही है. We grade the sins as big and small, but in God's eyes sin is sin. So brothers and sisters, हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर हर एक पाप को गंभीरता से लेता है. We have to realize that God sees every sin very seriously. चाहे वो घमंड हो, It can be pride, झूठ बोलना हो, it may be telling lies, दूसरे भाई की निंदा करना हो, it may be despising पीठ others, पीछे बात करना हो, it may be gossiping, टट्टा करना हो. it may be making fun of others. हम सोचेंगे ये सब छोटी छोटी बात है, We may think that these are small sins, लेकिन परमेश्वर इसको भी गंभीरता से लेता है. but God looks at it very seriously. देखो आपको एक वचन बताता हूँ, भजन संहिता 5:4 में क्या लिखा है. I want to share a verse from Psalms chapter 5 and verse उसमें 4. लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है. Psalm 5 verse 4, for thou art not a God who takes pleasure in wickedness. बुराई तेरे साथ रह नहीं सकता. No evil dwells with thee. देखो ब्रदर सिस्टर, ये परमेश्वर का वर्णन है. This is what is the nature of God. परमेश्वर बुराई के साथ रह नहीं सकता. The Lord cannot dwell with evil. हबक्कुक 1:13 में लिखा है, परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना परम पवित्र है. It says in Habakkuk chapter 1 and verse 13, thine eyes are too pure to approve evil, and thou canst not look on wickedness with favor. देखो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर बुराई के साथ समझौता नहीं करता. It says that God does not compromise with evil. हम पाप कर रहे हैं, ओ गॉड बोल रहे ओके ठीक है, ओके इट्स हैपन, ऐसे नहीं बोलता है परमेश्वर. The Lord never says that, oh, this person has committed a sin. क्योंकि वो It's okay. परमेश्वर का स्वभाव नहीं है. Because that's not God's nature. परमेश्वर पाप से नफरत करता है, ये हमको समझना चाहिए. We should understand that he hates evil. लेकिन फिर परमेश्वर हमें ऐसे अवसर क्यों दे रहा है? But then why does God allow such opportunities to us? उसका एक ही रीजन है. There's only one reason. पहला कुरिन्थियन अध्याय 5 में, In 1 Corinthians chapter 5, सॉरी 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5, in 2 Corinthians chapter उसका 5 वर्स 21, and verse 21, यहाँ पर लिखा है, जो पाप से अज्ञात था he made him who knew no sin उसको हमारे लिए पापी ठहराया.
to be sin on our behalf, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। that we might become the righteousness of God in him. ये एक ही रीजन है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। This is the only reason why we receive God's blessing. हमने जितने भी पाप किया है सब उठाकर प्रभु यीशु को डाल दिया है, Whatever sins we committed was taken and put on the Lord Jesus. और उसके कारण यीशु का धार्मिकता हमें मिला है। And because of that, we have received the तो righteousness जब of हम God. पाप में गिर जाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, Whenever we fall in sin और हम प्रभु से कहते हैं लॉर्ड मैं रिपेंट करना चाहता हूँ इस पाप से, and we say that, Lord, I want to repent of my तो sins, परमेश्वर के लिए वो पाप ही है। for the Lord that is still sin. लेकिन वो अनुग्रह इस कारण करता है कि यीशु ने हमारे लिए वो कर दिया है। But He blesses us because the Lord has taken the sin on Himself. तो उसका अर्थ क्या बनता है ब्रदर्स एंड सिस्टर? What does that mean? तो हमको क्या पाप करने के लिए छूट मिल गया है So are we free to commit sin? कि यीशु मसीह ने हमारे तो उठा लिया है, तो वी कैन लिव, कैसे भी हम जी सकते हैं। Jesus has taken our sins on Himself, so we can live as we please. ऐसा नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर, It's not so, brothers and sisters. क्योंकि यशायाह अध्याय 59 के दूसरा वचन में लिखा है It's said in Isaiah पाप 59 की and verse गंभीरता के 2. विषय में। It's mentions about the seriousness of sin. पाप क्या करता है एग्जैक्टली? What does sin do? यहाँ पर लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। But your iniquities have made a separation between you and your God. तो यहाँ पर लिखा है कि ये पाप हमारा एक्चुअल में क्या हालत कर देता है। So this describes to us what sin does. हम पाप को नॉर्मली लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इन स्पिरिचुअल रेम में वो एग्जैक्टली करता क्या है? What does it do in the spiritual realm? हमारा रिश्ता जो प्रभु यीशु और पिता के साथ है उसके बीच में वो आड़ आ जाता है। There comes a separation between us and God. तो पाप हमारा परमेश्वर के साथ संगति तोड़ देता है। And that breaks our fellowship with the Lord. तो ये बहुत ही गंभीर चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर। This is a very serious thing, brothers and sisters. यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे जाने से पहले वो गोलगत्ता पहाड़ पर था, जब उसने गतसमनी में वो प्रार्थना की, प्रभु ये प्याला मुझसे दूर कर, वो क्या था कि वो फेलोशिप प्रभु मुझसे मत तोड़। When Jesus, before going to the cross in the Garden of Gethsemane, prayed to the Lord, saying, Lord, if possible, take away this cup from me. What was that cup? It was the cup of the fellowship with God being broken. तो परमेश्वर यीशु मसीह कितना महत्वपूर्ण दे रहा है उस फेलोशिप के लिए। लॉर्ड हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, और ये प्रभु का फेलोशिप था, वो उस चीज के लिए प्रभु के सामने रो रहा है। And the Lord Jesus was crying before God the Father because he was so concerned about his fellowship with the Father breaking up. हमारा कैसा है ब्रदर्स एंड सिस्टर? How is it with us, brothers and क्या हम ऐसे sisters? सोचते हैं कि ऐसे करने से मेरा पिता के साथ वो रिश्ता जो यीशु मसीह के द्वारा मैंने प्राप्त किया है वो टूट जाएगा? Do we have such a concern in our hearts that our fellowship with the Father will be broken? ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर अभी कोई डिजायर नहीं है कि मैं ऐसा कोई पाप करूँ कि जिससे परमेश्वर का दिल दुखे। Dear brothers and sisters, I too have this desire in my heart that I shouldn't do something that will break the fellowship with the मैंने Father. अपने जीवन में बहुत ऐसे काम किए ब्रदर्स एंड सिस्टर जिससे मैंने परमेश्वर का दिल दुखाया है, There are many things that I have done by which I have broken God's heart. लेकिन अब मेरे जीवन में मैं एक भी ऐसा चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरा पिता का दिल दुखे। But now I don't want to do anything that would grieve him. ऐसा नहीं कि मेरे से पाप नहीं होगा, It's not that I will not fall into sin. कुछ भी हो सकता है मेरे से पाप, It may happen, I may fall in sin. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर मैं इंटेंशनली कोई भी पाप ऐसे परमेश्वर के सामने नहीं करना चाहता। But I don't want to commit a sin intentionally. बाइबल कहता है जिसने एक हिब्रू में वचन निकालते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, Let's turn to Hebrews. हिब्रू चैप्टर 10 Hebrews 10 उसका 26 वचन। and verse 26. यहाँ पर लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. हम जानबूझकर यदि पाप करते जाएंगे, सोचेंगे बहुत अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, तो यीशु कहता है कि तेरे लिए और कोई सैक्रिफाइस बचा नहीं है। So if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth and we feel that we have been blessed a lot, then it says that there no longer remains a sacrifice लेकिन for उसके sin. आगे लिखा है तेरे लिए एक कुछ रखा हुआ है।
But there's something else mentioned. सिस्टर वो पढ़ो इसके नेक्स्ट वर्स. But a certain terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. देखो यहाँ पर लिखा है, अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना और उसके प्यार को हम तुच्छ जानकर हम पाप में जी रहे और एंजॉय कर रहे वो लाइफ डिलिबरेटली, तो यहाँ पर लिखा है एक चीज तेरे लिए रुका हुआ है. It says that if we keep continuing in sin and enjoying the sin and deliberately we are living in sin, then there's something that we can look forward to. एक चीज रुका हुआ है हमारे लिए. There's something waiting for us. क्या लिखा है वो? What is that? परमेश्वर का भयानक हमारे ऊपर आने वाला जजमेंट और दंड. A certain terrifying expectation of judgment. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको सीरियसली लेना है पाप को. So, brothers and sisters, we need to take this very seriously. अगर हमने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर कोई पाप को एंजॉय कर रहे और सोच रहे कुछ नहीं होगा, तो हमारा लाइफ खतरे में है. So, if we know that something is wrong and then we keep continuing in it deliberately, then there's something very bad कुछ- waiting for us. कुछ साल पहले एक पास्टर हमारे घर में आए थे. A few years back, a pastor visited our family, मैं, विपुल और हम सब जवान वहाँ पर जमा हुए थे. and myself and Vipul and some other young people had gathered together. वो पास्टर ने कुछ ब्रदर्स ने उससे कहा कि ब्रदर हमारे लिए प्रे करो, क्योंकि ये जवानी का लस्ट जो है हमको बहुत सता रहा है, हम बहुत उससे गिर रहे हैं, प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना. And we wanted that pastor to pray for us because we were feeling that we have been overcome by the lusts of the youthful lusts. So we wanted to be victorious over that. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम लोग बहुत हम सब जवान जमा होते थे, यही चीज़ के ऊपर कहते थे, प्रभु से हमको विक्ट्री चाहिए, हम ये पाप में नहीं गिर सकते और ऐसा जीवन हमको नहीं चाहिए. तो हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए प्रे करते रहते थे. And we used to keep praying continuously for this, that we would be आपको victorious over the आपको पता है ये youthful ब्रदर ने lusts. आके क्या कहा हम लोग से? And you know what this brother told He's a us? pastor. He's a pastor. वो कहता है, अरे ये चीज़ को इतना ये करके बैठो मत, कंडेम मत करो. He said, don't be so serious about this. Don't condemn yourself. ये होता है, परमेश्वर जानता है मनुष्य है, This happens because we are human beings. ये एक नेचुरल चीज़ है. This is a natural thing. मास्टरबेशन पाप नहीं है. To मास्टरबेशन इज नॉट अ सिन. masturbation is not a sin. मतलब चल जाएगा, ये सिन है, लेकिन ऐसा परमेश्वर आपको लाइटली लेगा, ऐसा कुछ ये नहीं करेगा, क्योंकि गॉड नोज आपका सिचुएशन. He said that this is not it is a sin, but it's not so serious. God does not look upon it so seriously. बट मैं कन्विंस नहीं हुआ ये चीज़ से. But I was not convinced of this. मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? I said, how can this be? वो कहता, एंड वो क्या कह रहा था कि पॉल खुद इसमें फंसा हुआ था. He was saying, that pastor was saying that Paul himself was caught up in एक this. वचन उसने निकाला और कहा, पर जैसे पौलुस कहता है कि मैं जो चाहता हूँ नहीं करता और जो नहीं चाहता वो करता हूँ, वो कहता है he was doing masturbation. So this person was saying that just like Paul said, I am not able to do what I want to do, but I am doing what I don't want to do. So this was regarding masturbation. सो ब्रदर सिस्टर, मैं कन्विंस नहीं था वो चीज़ से. But I was not convinced. मैं बोला जिस चीज़ के लिए हम परमेश्वर के सामने रो रहे हैं वो इतना सिंपल है. I said, how can this thing for which we are crying out before the Lord be taken so lightly? ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22 में लिखा है, फ्ली फ्रॉम दिस लस्ट. यूथ के लिए लिखा है. And for the youth, it's written in 2 Timothy chapter 2 and verse 22, भागो. flee from youthful lusts. ये डिजायर से भागो. It says that to flee from these desires. तो ब्रदर एंड सिस्टर, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते. We cannot take these things lightly. आपको पता है ये मास्टरबेशन और ये पॉर्न, ये जो जवानों को और इनफैक्ट अभी मैरिड पर्सन लोग को भी ग्रिप्ट कर गया है. These things like masturbation and porn, which even has captured many married people, this is a very dangerous sin. जवान जो यीशु में है उन लोगों भी ग्रिप्ट है इससे. And many youth who are in the Lord are also gripped by this. आपको लगता है कॉमन चीज है? Do you think this is a common thing? शैतान ने करके रखा है, बांध के रखा है. Satan has captured people in कितने this way. सारे लोग ग्रिप्ट है इससे.
And many people are caught in this sin. जब तक यीशु हमें डिलीवर नहीं करेगा ब्रदर एंड सिस्टर से बाहर नहीं आ सकते. Until and unless the Lord delivers us from this, हम we इसको cannot come लाइटली out नहीं of ले it. सकते हैं. We shouldn't take this बाइबल lightly. कहता है फ्ली फ्रॉम दिस इविल थिंग्स. The Bible says that we need to flee from youthful lust. सो ब्रदर एंड सिस्टर, हम कई बार सोचते हैं गॉड चलेगा, ऐसा कर प्रभु कुछ बोलेगा नहीं. And many times we think that the Lord is saying, it's okay that you're doing this. आप वचन संहिता चैप्टर 50 देखो, उसके 21 वचन में Let's see Psalm 50 and verse 21. यहाँ पर लिखा है, तूने ये काम किया और तूने सोचा, मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझा कि मेरा परमेश्वर बिल्कुल मेरे जैसा है. Psalm 50 verse 21. Yeah. These things you have done and I kept silence. You thought that I was just like you. I will. यहाँ पर लिखा है, तू ये सब पाप कर रहा है और यू थिंक परमेश्वर चुप है, परमेश्वर बिल्कुल मेरे जैसा है. So here it's saying that he committed so many sins and then God was keeping silence. So people are thinking that God is just like them. परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं है. The Lord says that I'm not like मैं you. ऐसा नहीं सोच रहा हूँ तुम जैसा सोच रहे हो. I don't think as you do. वो बोलता है मैं तुझे समझाऊंगा, He says, I will reprove you तेरे आँख के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा. and state the case in order before your eyes. परमेश्वर हम जैसे सोचते वैसा नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर. The Lord's thinking is not like us. हम सोचते कैजुअली चलेगा, ये छोटा पाप था, इट्स ओके, डन, कुछ होगा नहीं इससे. We think that it's a small sin and take it very casually. परमेश्वर कहता है जैसा तू सोच रहा है वैसा मैं नहीं सोच रहा. But the Lord is saying, I don't think the way you think. ये चीज मेरे लिए गंभीर है. This thing is serious for me. बाइबल कहता है यीशु मसीह ने पाप से क्या किया ब्रदर्स एंड सिस्टर, नफरत किया. It says that the Lord Jesus, he hated sin. ये एटीट्यूड ब्रदर्स एंड सिस्टर हमारा होना चाहिए. This is the attitude that we as सिर्फ believers need पाप to नहीं have. करना नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर, पाप से नफरत करना है. It's not that we only hate, no, we पाप नहीं don't करना commit sin, Yeah. but we also need to hate sin. बहुत जरूरी है ये चीज, This is very important. और ये हम खुद नहीं कर सकते हैं And we cannot do this जब on our तक own पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर नहीं है, until and unless we receive the gift of the Holy Spirit. और जब तक हम खुद नहीं चाहते. And until and unless we ourselves have that desire in us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, परमेश्वर ने हमको बुराई से अलग कर दिया है The Lord has separated us from evil. और हमको फिर से उसमें नहीं जाना है. And we should not go back into that. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अलग कर दिया इस संसार से. The Lord has separated us from this world. बाइबल कहता है जब एक आत्मा, दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकलता है, The word of God says that when an evil spirit leaves a person, वो वेट करता है he waits ताकि उसका शरीर जो है अच्छा बन जाए. that his body becomes good. फिर आने के टाइम वो 7 आत्मा और लेकर आता है And then when he comes back with 7 और more उस व्यक्ति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है. 7 more evil spirits and he completely destroys that person. ये शैतान का काम है ब्रदर्स एंड सिस्टर. This is what Satan does. अगर हम पाप करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, If we keep enjoying sin, जो दुष्ट आत्मा निकल गया है that evil spirit which has left और us 7 दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आएंगे, will come back into us with 7 more evil और spirits. जो काम हम नहीं करते वो भी करना स्टार्ट कर And देंगे. what we never did before, even that we start doing. इतना बुरा हालत पाप हमारा कर देगा. This is what sin can do to मैंने us. एक जगह ऐसा कोट पढ़ा, I read a quote, अपने अंदर के पाप को मार दो. kill the sin that is in you हाँ, उससे पहले कि वो तुम्हें मार दे. before it kills you. अपने अंदर के पाप को मार दो, Put to death the sin that is in you इसके पहले वो पाप तुमको मार दे. before that sin kills you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसके लिए हमें गंभीरता से लेना है. So, brothers and sisters, we need to take this very seriously. कोई पाप को लाइटली नहीं लेना है. We should not take any sin अरे झूठ lightly. बोलना इट्स ओके, चलेगा. Telling a lie is okay. क्या होगा, मैं माफी मांग लूंगा. I will ask for अगर forgiveness. हमारा एटीट्यूड ऐसा है ब्रदर्स एंड सिस्टर, If this is our attitude, ये हमको परमेश्वर जैसा कभी नहीं बनाएगा. it will never make us like Jesus. देखो बाइबल कहता है जो कम जिस चीज हम करना चाहते हैं, रोमन 6:16, We see in Romans जो चीज 6:16 हम करना चाहते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, that whatever we keep practicing, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो. do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey?
देखो यहाँ पर लिखा है, हम अपने आप को जिसको सौंप देते हैं, हम क्या बन जाते हैं? उसके स्लेव बन जाते हैं. It says that whoever we present ourselves to, we become the slave of that या तो person. हम परमेश्वर के दास बनेंगे, या तो इस पाप के दास बनेंगे. Either we are going to be the slave of God or we are going to be slave of the sin. तो यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर हमको देखना है कि हम अपना लाइफ किसको कमिट किए हैं. So, brothers and sisters, we have to consider to whom we have committed our lives. क्या पाप के अधीन में अभी भी हम जी रहे हैं? Are we still living under the authority of sin? क्या कोई पाप करने में अभी भी हमारे अंदर वो डिलाइट आ रहा है? Are we delighting in some sin that we want to commit? तो हम उसके दास बन गए. So we are its slave. और उसके दासत्व से प्रभु ने हमें छुड़ाया था. But the Lord had set us free from that slavery, अभी हम खुद जा रहे हैं वहां पे. and we ourselves are going back to it. आपको पता है, एक बार एक व्यक्ति, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं, तो I read somewhere सुअर लोग बहुत सारे वहां पर थे. there were a lot of pigs in a place, वो कचरे का टुकड़ा उसके सामने ऐसा फेंक रहा था. and he was throwing some garbage to the pig, वो सुअर उसको खा रहा था. and that pig was eating up the ये garbage. ऐसा सुअर था जिसको अच्छी तरह से निला के रखा था. And this was a pig that had been washed and cleansed, उसके सामने एक कचरे का टुकड़ा डाला. and he put threw a garbage फिर before him, वो सुअर थोड़ा थोड़ा आगे आके वो कचरा खाने लगा. and he slowly came forward and started eating that, थोड़ा आगे आके और उसने कचरा डाला. and he put some more garbage, वो पिग और आगे आगे आके वो भी कचरा खाने लगा. and that pig went forward and started थोड़ा eating थोड़ा even थोड़ा that. कचरा डाल के वो उसको एक रूम में लेके गया. And he did this of putting that garbage in front of him and slowly took him into a सुअर room. एंजॉय कर रहा था वो एक एक छोटा छोटा मील. And that little meal that he was enjoying little by little, और आगे आगे और देख के और मजा आ रहा था उसको. and he was enjoying it more and more as he went forward. लेकिन जब करते वो घर के अंदर चले गया, And as he entered that room, वो आदमी ने घर बंद कर दिया. he locked the room सुअर को पकड़ा, and he caught that उसको मार दिया. pig and he killed it. ऐसा है पाप. This is what sin शैतान does. थोड़ा थोड़ा पाप हमें डालता है. Satan offers a little pleasure of धीरे sin, धीरे धीरे करके हमको वापस से उसी जगह पर ले जाएगा जहां से हमने शुरुआत किया था. and then he'll take us back to the place where we had left off. और हमारा हालत होएगा, अरे मैं वहीं पे आ गया, And then we will think, "Arey, how come I've come back to that same मेरे अंदर place? वो विक्ट्री अभी था ही नहीं. Now I don't have that victory." और उस समय हमारे अंदर का वो बोल्डनेस चले जाएगा, फेथ चले जाएगा. डेविल बोलेगा, अब परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है. And that boldness and faith that we had will leave us, and Satan will say that God is unhappy इसी and रीति not से happy with कितने you. बिलीवर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है. This is how Satan has destroyed the lives of so बाइबल many कहता है believers. फेथ को अलग करने से कितने लोगों की जहाज टूट गई है. It says that because of losing faith, many of them are shipwrecked. ब्रदर्स एंड सिस्टर, शैतान का एक ही टारगेट है, हमें डिस्ट्रॉय करना. Satan has just one goal, and that is to destroy our lives. और यीशु का एक ही टारगेट है, शैतान के कामों को नाश करना. And the Lord's goal is to finish the works of Satan. आमीन. Amen. शांत क्यों हो गए सब लोग? आमीन. Amen. ध्यान से सुनो, शैतान का एक ही काम है कि बिलीवर्स को पकड़कर मारना. Satan has just one goal before him, and that is to destroy the believers. यीशु मसीह का एक ही काम है, उस शैतान के हर काम को नाश करना. And Jesus has just one target, and that is to destroy the works अगर of Satan. शैतान हमको बांध के रखा है, If Satan has bound us up, उस बंधन से यीशु हमें छुड़ाएगा. the Lord will set us free from that bondage. ये इस कारण हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु अभी भी हमसे प्यार कर रहा है. It's because the Lord still loves us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको कोई भी पाप को लाइटली नहीं लेना है, We should not take any sin lightly, क्योंकि परमेश्वर नहीं लेता है. because the Lord does not do that. हमें हर एक पाप को गंभीरता से लेना है We have to take every sin seriously, और परमेश्वर के पास जाके रिपेंट करना है. and we have to go to the Lord and repent, और तब परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा. and then the Lord's blessing will come on जैसे हमने us. सुना, यीशु मसीह ने पाप से नफरत किया है. We have read in the Word of God that the Lord hated sin. भजन संहिता 97:10 देखो. Let's turn to Psalm 97 and verse 10. यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों. कौन है? परमेश्वर के प्रेमी लोग. It says here, "Hate evil, you who love the Lord."
हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो You who love the Lord hate evil. और अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। Who preserves the souls of his godly ones, he delivers them from the hand of the देखो wicked. यहाँ पर वही वचन लिखा है जो यीशु मसीह के लिए लिखा गया था। And this is the same verse that was written for Jesus. यीशु मसीह ने पाप से नफरत किया। It says that Jesus hated sin. यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, It's written here that those of you who love the Lord पाप से नफरत करो hate evil, और परमेश्वर तुम्हें उस दुष्ट से बचाएगा। and the Lord will preserve your soul. ब्रदर्स एंड सिस्टर, पाप हम सबसे होगा, Brothers and sisters, all of us may fall into sin, लेकिन अगर हम विलफुली कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो हम कहीं पे फंस रहे हैं। but if we are doing it willfully, that means we are getting trapped. सोचो, आपने एक पाप अपने जीवन में, कई बार ऐसा सोचता, अगर मैंने एक पाप अगर अपने जीवन में किया होता, And many times I've thought that if I've committed one sin before the Lord, क्या तभी भी यीशु मसीह आके क्रूस पर मरता? so would Jesus still die on the cross? क्या लगता है आपको? What do you think? यस, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक पाप किया है Suppose I had committed just one sin in my life, और वो पाप अभी भी मेरे अंदर काम कर रहा है, and that sin is still working in my life. तो क्या जीसस को अभी भी आके एक पाप के लिए आके मरना पड़ता था? Would Jesus have to come and die for that one sin? वो सदियों से चलता हुआ फेलोशिप, वो मेरे एक पाप के लिए यीशु को तोड़ना पड़ता था? The fellowship which he had with the Father for ages, that be broken because of that one sin of Yes. mine? Yes. इतना गंभीर है एक पाप। This one sin is so serious. सो इस रीति से अगर हम सोचेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, So, brothers and sisters, if we think in this manner, तो परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। the Lord will deliver us. आपको पता है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, You know, Jesus gave an example. यदि तेरा एक आंख तुझे ठोकर खिलाता है, Jesus said that if one of your eyes make you to उसको stumble, काट दे। to pluck it out. एक तुम्हारा एक हाथ तुम्हें ठोकर खिलाता है, If one hand of yours is causing you to sin, काट दे। cut it off. इससे बेहतर है कि तेरा पूरा शरीर नरक में जले। That is better than your whole body being sent to hell. पाप हमें परमेश्वर के अनुग्रह से गिरा देगा। The sin will keep us away from the Lord's blessings. ये हमेशा याद रखना ब्रदर्स एंड सिस्टर। Remember this, brothers and जैसे जैसे हम sisters. प्रभु में बढ़ रहे हैं, As we are progressing in the Lord, हमको ये मालूम पड़ना चाहिए, ये छोटा छोटा चीज जो यीशु जैसा नहीं है, हर एक चीज मेरे लिए पाप बन सकता है। that every little thing that is unlike Jesus can become a sin for me. तो उससे बचाने के लिए प्रभु का आत्मा है। So the Lord's Spirit is with us to save us from these things. बाइबल कहता है वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। जूड चैप्टर 1, वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। It says in Jude that the Lord can keep us from stumbling. या परमेश्वर हमें बचा सकता है, The Lord can do that. लेकिन क्वेश्चन ये है क्या मैं बचना चाहता हूँ? But the question is whether we are interested in that. परमेश्वर हमें बचाएगा। The Lord will save us. हमने कहा कि यहोवा से प्रेम करने वाले लोगों, पाप से नफरत करो, वो तुम्हें बचाएगा। We heard that from that verse that those of you who love the Lord hate evil and he will deliver you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन को हम गंभीरता से लें। Let's take this verse seriously. कोई भी पाप को लाइटली नहीं लें। Let's not take any sin हाँ ये lightly. होता है ऐसा मत कहना। Let's not say that, oh, it happens. हाँ मैं कमजोर हूँ, ये हो जाता है। I'm weak, so this happens. नो। No. और लास्ट टाइम जब मैथ्यू ब्रदर से मैंने मिला था तो उन्होंने कहा क्या, ऐसा मत कहो कि इट्स अ मिस्टेक। Let's not, Brother Matthew had, when I met him last time, he said, let's not say things like, oh, this is a हम पाप mistake. को मिस्टेक का नाम नहीं दे। Let's not give the name पाप को mistake for sin. मिस्टेक, हाँ पाप को मिस्टेक का नाम नहीं दे, Let's not title sin as a mistake. क्योंकि यीशु मसीह मिस्टेक के लिए नहीं मरा है। Jesus did not die for mistakes. यीशु मसीह पाप के लिए मरा है। Jesus died for our sins. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु मसीह ने हम सबका उद्धार करता है। The Lord Jesus is our Redeemer. गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु ने एक आपको जीवन दिया है जिसमें आप प्रभु के साथ संगति में जी सकते हैं। The Lord has given us such a life where we can live in fellowship with Jesus. परमेश्वर के वो फेलोशिप में हमेशा बने रहना है। We have to continuously live and maintain that fellowship. प्रभु के प्यार में हमें बने रहना है। We have to keep abiding in His love. बाइबल कहता है जो परमेश्वर से प्यार करता है वो बुराई से दूर रहता है।
It says in the word of God that those who love the Lord will stay away from ये evil. बहुत ही आसान है. It's very easy. ये बताता है कि सच में मैं प्रभु से प्यार करता हूं या नहीं. This shows whether we really and truly love हम the Lord. बोलेंगे मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूं, We may say that we love the लेकिन Lord a प्रभु का lot, वचन कहता है यदि तू मुझसे प्यार करता है तो तू बुराई से दूर रहेगा. but the word of God says that if you love the Lord, you will keep away from evil. क्या हम पाप से दूर रहना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर? Do you desire to stay away from evil? परमेश्वर हमारी सहायता करेगा. May the Lord help us. ये अंतिम दिन है ब्रदर्स एंड सिस्टर. These are the last days. बाइबल में लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. The word of God says that the love of many will grow उसका cold, रीजन है अधर्म का बढ़ना. and that is because iniquity will abound. लेकिन परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों पर होगा. But the Lord's grace will be upon His people. तो प्रभु हम सबकी सहायता करे. May the Lord help each one of us. जैसे यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुझ पर दंड नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर से पाप मत करना. Just like Jesus told that adulterous woman, I do not condemn you, go and sin no more. परमेश्वर हमें कंडेम नहीं करना चाहता. ये बात हम जानना चाहिए ब्रदर्स. We should remember that the Lord never wants to condemn us. लेकिन वही सीरियसनेस से हमें ये भी जानना है कि प्रभु पाप को भी लाइटली नहीं ले रहा. But we should also realize in the same manner that the Lord does not take sin lightly. तो हमें बचना है उस पापों से, We have to run away from those sins, और परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करेगा. and the Lord will help us to do तो एक that. अद्भुत जीवन प्रभु ने हम सबको दिया है. The Lord has given us a वो marvelous वचन अद्भुत life. है कि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है. The Lord says that He has called us out from पूरा darkness to दुनिया His light. अंधकार में ब्रदर्स एंड सिस्टर. We were living in darkness पाप एंजॉय कर रहे हैं, and we were enjoying sin. हम भी कर रहे थे, We were doing that. लेकिन प्रभु ने हमें वहां से बाहर निकाला है The Lord has set us free ताकि हम उसके साथ जी सके. that we may live with Him. बाइबल कहता है जो पाप करते रहता है The Bible says that the one who keeps committing sin डेलिबरेटली deliberately, वो शैतान से जन्मा है. he is born of Satan. इसीलिए वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा. That's why he cannot hear God's voice. लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है But the one who is born of God वो उसकी आवाज सुनता है, will hear His voice वो उसके पीछे चलता है. and walk after Him. और यीशु कहता है कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता. And the Lord says that nobody can snatch Him away from me. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको पता है यूहन्ना अध्याय 3 में लिखा है, Brothers and sisters, do you know that in John chapter 3 it's written, उसके 19 वचन में लिखा है, और ये जो दोष का कारण ये है कि ज्योति जगत में आया है, लेकिन लोगों ने किससे प्यार किया है? अंधकार से प्यार किया है. it says in John chapter 3 verse 19, and this is the judgment that the light ये is come. जजमेंट है लिखा है. This is the judgment, it says, that the light is come into the world and men loved the darkness rather than the light, for their deeds were evil. देखो लोगों ने पाप से प्यार किया है लिखा है. It says that they loved sin. हम में से ऐसा कोई नहीं रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर May none of us be of this sort, कि अंधकार से प्यार करने वाले, that we love darkness. क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर ज्योति है Because the word of God says that the God is light और उसमें कोई अंधकार नहीं. and in Him is no और बाइबल darkness. कहता है अगर हम कहते हैं हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ है, And if we say that our fellowship is with the Father, हम पाप में नहीं जी सकते. we cannot live in sin. प्रभु हमारी सहायता करे. May the Lord help us.